वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में उपमा अलंकार की परिभाषा और इसके उदाहरणों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उपमा शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है कि उपमा शब्द का क्या अर्थ है, तो उपमा शब्द का अर्थ तुलना होता है। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना। ठीक है, तो उपमा शब्द का अर्थ आप समझ गए कि तुलना होता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, वो तो और भी सरल है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति और वस्तु से करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति और वस्तु से करते हैं जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना ढंग से सुनिए, जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति और वस्तु से करते हैं तो वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। और परिभाषा क्या हुई? जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति और वस्तु से करते हैं तो उपमा अलंकार का मतलब ही क्या होता है? जहां तुलना होती है। ठीक है, अब देखिए, अब आप इनको ध्यान से देखिए। सा, सी, से, सम, सदृश, के समान, सरिस, जैसा, जहां पर आपको ये दिखाई देंगे किसी भी पंक्ति में, ठीक है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। यह आपके लिए ट्रिक है, लेकिन इन पर ही निर्भर नहीं रहना। कई बार ये जो शब्द है ये आपको किसी दूसरे अलंकार में भी मिल सकते हैं कई बार। तो पहले आप पंक्ति के अर्थ को भी समझेंगे। ऐसे ना हो कि आपने सा देखा और तुरंत थोड़ा सा उसका भाव भी निकालिए पंक्ति का, है ना। तो पंक्ति का अर्थ भी समझना है। देखिए उन पंक्तियों में क्या तुलना की जा रही है किसी की किसी से। बहुत इजी है, देखिए उदाहरण। पीपर पात सरिस मंडोला। अब आप सरिस देख के भी कर सकते हो कि भाई उपमा अलंकार है, लेकिन एक बार सोचिए तो सही कि पीपर पात सरिस मंडोला, मन जो है डोल रहा है किसके जैसे? पीपर पात, पीपर माने होता है पीपल और पात माने पत्ता। तो जैसे पीपल का पत्ता डोलता है ना, मेरा मन भी डोल रहा है। होता है ना, कई बार मेरी समझ में नहीं आता कि हर मैं ये काम करूं या ना करूं, तो मेरा मन डुअल सिचुएशन में फंस जाता है। तो यहां पर मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो आप सरिस देख के भी कर सकते थे वैसे, लेकिन एक बार पंक्ति का अर्थ निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फिर है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहां पे आप सा देख के भी कर सकते थे और साफ पता चल रहा है क्या कह रहे हैं कि जो मुंह है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो देखिए यहां पर भी तुलना हो रही है मुंह की, किससे? चंद्रमा से। उसके बाद हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि के पैर किसके समान है? कमल के समान कोमल है। तो देखिए यहां पे हरि के पैरों की तुलना भी किससे हो रही है? ठीक है, कमल से हो रही है ना। देखिए बहुत इजी है। और यहां पे से भी देख सकते थे आप। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। यहां पे चेहरे को फूल के समान बता रहे हैं और मुस्कान को कलियों के समान। और देखिए सा और सी ये भी देख सकते हो। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित। यहां पे जो चेहरा है वो किसके जैसे? रवि माने क्या होता है? सूरज के जैसे लाल। तो साफ पता चल रहा है यहां पर तुलना भी हो रही है और सम भी आ रहा है। उसके बाद सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा, यानी कि सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। ये तब की बात है जब क्या होता है, जब राम भगवान जी से धनुष टूट जाता है सीता स्वयंवर में, तो परशुराम जी वहां आते हैं और वो कहते हैं ये धनुष किसने तोड़ा? मेरे गुरु का। तो जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है। ठीक है, क्योंकि परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को भी मारा था। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए तुलना हो रही है, शत्रु को सहस्त्र बाहु के समान बता रहे हैं। तो बहुत इजी है। तो जहां पर तुलना होती है वहां पर उपमा अलंकार होता है और उपमा का अर्थ ही तुलना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको हिंट भी बता दी है, यहां पे ट्रिक भी बता दी है, लेकिन पहले आप पंक्तियों का अर्थ निकालेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।